हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट यहां रिकवर करती दिख रही है। कहां कल परसों की बात करते हैं तो बिटकॉइन $60,000 पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा उसकी बात हो रही थी। और आज हम बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन $70,000 तो नहीं छूने वाला जल्दी, क्योंकि इस टाइम पे $66,000 इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन ये रातों रात हुआ क्या, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ कॉइन्स की बात करेंगे जो अभी भी मौका दे रहे हैं, और ये मीम कॉइन के अंदर सडनली क्या हो चुका है और एकदम से ये पंप क्यों करते दिख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्या हमें रैली के अंदर सवार होना चाहिए, क्योंकि पेपी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता दिख रहा है, फ्लॉकी उसको फॉलो करता दिख रहा है, डॉज और शीबा की बात करते हैं वो भी फॉलो करते दिख रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास में आपके लिए एक सवाल है। अगर आपको कंफ्यूजन थी तो किस बात की थी? यहाँ पे हम देख के भी अगर अनजान बने तो गलती हमारी है, क्योंकि पिछले हफ्ते भर के अंदर जब नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा था, हम आपसे यही बोल रहे थे कि भैया कागजों पे तो पिक्चर कुछ और दिख रही है, टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर फंडामेंटल और जो न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ के अंदर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स बिटकॉइन ईटीएफ खरीद रहे हैं। जेपी मॉर्गन जो कि यूएसए का सबसे बड़ा बैंक है, उसने भी डिस्क्लोज किया सिक्योरिटी एक्सचेंज की फाइलिंग के अंदर कि भैया उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ खरीदे हैं। कल पता चला कि मॉर्गन स्टैनले जो कि यूएसए का बैंक है, उसने भी बिटकॉइन ईटीएफ खरीदे हुए हैं। कनाडा की बात करते हैं, वहां चौथा सबसे बड़ा बैंक जो है मॉन्ट्रियल, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, उसने भी बिटकॉइन ईटीएफ खरीदे हुए हैं। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक यूबीएस, उसने भी बिटकॉइन ईटीएफ खरीदे हुए हैं। यहां पर यूएसए के अंदर एक पेंशन फंड है, उसने भी बिटकॉइन खरीदे हुए हैं। यहां पर अगर मैं वेल्थ मैनेजर्स की बात करता हूं, 186 200 वेल्थ मैनेजर्स, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए बिटकॉइन खरीदे हुए हैं। ये बिटकॉइन खरीद क्यों रहे हैं? अगर उनको यही है कि मार्केट नीचे जाएगी, या शायद थोड़ा हमें टाइम देने की, या उन्होंने टाइम लिया कि भैया आम आदमी कहीं ना कहीं हमें अपना बिटकॉइन दे दे, क्योंकि एक्सचेंजेस का डाटा तो यही कहता था कि भैया वहां तो बिटकॉइन है ही नहीं। और पिछले 10 साल के अंदर सबसे कम बिटकॉइन इस टाइम पे एक्सचेंजेस होल्ड कर रहे हैं। अगर हम ये देख के भी नहीं समझ पा रहे हैं और हमें लगता है कि कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है, तो यहाँ पर आप खुद समझदार है, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 66,000 आ गया है तो ये $60,000 नहीं आ सकता। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये लाइनों पे ट्रेड करो और अपना माइंड क्लियर रखो कि मेरा लॉन्ग टर्म का विजन क्या है। क्या मैं बिटकॉइन को 1 लाख पे एग्जिट करूंगा, 1.5 लाख पे एग्जिट करूंगा? और उसके पीछे लगातार हम चार्ट शेयर कर रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, चीज़ों को समझो, यहाँ पर फोकस करो। अगर आपने अगला 1-1.5 साल बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को दे दिया तो खेल बहुत बड़ा है, और अभी तो इंजन गर्म हो रहा है जो हम आपको लगातार बोल रहे हैं। और मूंगफलियों के दाम में बादाम मिल रहे हैं, लेकिन हमें खाने नहीं है ना। जब वो बादाम हमारे हाथ से निकल जाएंगे फिर हम पीछे पड़ेंगे। मैं कल की वीडियो भी देखी है ना आपने, 70,000 पे होगा तो सब हर कोई भागेगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। आज भाग रहे हैं, लेकिन जब 10% सस्ता मिल रहा था सबको चुभ रहा था कि $50,000 तो नहीं आ जाएगा। थोड़ा समझो। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, हमारे को भी सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंटेंट पीछे का देखो और समझने की कोशिश करो। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे कल हुआ क्या, और बिटकॉइन यहाँ पे हमें पंप होता दिखा क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ पर, या पिछले 3 महीने से देखते हैं, सीपीआई का डाटा न्यूट्रल निकल के आ रहा था, मतलब 3.5, कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन कल जो है एक्सपेक्टेड था, फोरकास्टेड था 3.4%, और एग्जैक्टली वही आया जो कि एक बुलिश सिग्नल था। और विद इन नो टाइम बिटकॉइन का प्राइस $61,000 से $64,000-65,000 चला गया। कहीं ना कहीं एक ये ब्रीदर मिला। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, या आम आदमी हैं, वेल्स हैं, मैन्युपुलेटर्स हैं, उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। और शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी का हमें सडन इम्पैक्ट देखने को मिला। तो सीपीआई का डाटा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रीदर का काम किया, और मार्केट हमें रिकवर करते यहाँ पे देखने को मिली।
इसके अलावा अगर माहौल की बात करें, जो मैंने शुरुआत में बताई, बैंक्स, पेंशन फंड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन ईटीएफ खरीद रहे हैं। और कल सीपीआई के डेटा के बाद में अगर देखते हो तो बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी देखी गई और लगभग $300 मिलियन, $300 मिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। ओवरऑल जितने भी यूएसए के बिटकॉइन ईटीएफ हैं उनके अंदर इनफ्लो देखा गया, यानी कि वहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली, तो उससे कहीं ना कहीं माहौल बना। अब यहाँ पे समझना है कि ओवरऑल देखते हैं तो अब चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं या लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि भैया ये सारे लोग पीठ पीछे तो गाली देते हैं, यानी कि हमें बताते हैं कि ये सब कुछ बेकार है, फ्रॉड है, और चुपचाप खरीद रहे हैं, और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग में पकड़ा गया है, पता चल रहा है। तो आप खुद समझो, सामने आपको गाली देंगे लेकिन बाद में जो है ये चुपके खरीदते हैं। तो ये क्यों खरीद रहे हैं? 2 दिन पहले जब $60,000 के आसपास था, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। शॉर्ट टर्म में हो तो अभी रेजिस्टेंस और टारगेट क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ और ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं तो पूरा खेल समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चार्ट की, 2 चार्ट हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ऑब्जर्व करने चाहिए, और कल मैंने इसके बारे में बात करी थी, वो था पैराबोलिक कर्व पैटर्न की बात करते हैं। पैराबोलिक मूव हमने देखा है और उसके अंदर जो हमने चार्ट कल शेयर किया था उसके इंडिकेशन के हिसाब से हम चौथे स्टेप पर हैं। बेस 1, बेस 2, बेस 3, और बेस 3 पे जब आता है यानी कि एक्स फैक्टर बनता है और वहाँ से बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के अंदर डबल होता है। अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो 90,000 से $1,00,000 बिटकॉइन आपको 2-3 महीने के अंदर देखना चाहिए, और 66,000 चल रहा है। और यहाँ पे देखोगे इस स्टेप 4 पे कहीं ना कहीं ये पैराबोलिक की सपोर्ट मिल रही है मूव की, और यहाँ से आपको आने वाले टाइम के अंदर बड़ा पंप होता दिख सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो ये चार्ट, और दूसरा अगर पैटर्न देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बताता है कि 1,10,000 से $2.5 तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, उसको समझिएगा। और ये हमने पहले भी चार्ट शेयर किया था। इस चार्ट के हिसाब से जब भी एक हाई बनता है और फिर लो बनता है, बॉटम बनता है, तो फिबोनाची के सर्कल्स बनते हैं। उसके अंदर 3 सर्कल थे। अगर शुरुआत में देखते हैं तो सर्कल बड़ा होता है, और अगर हम इनिशियली देखते हैं तो हमें कम से कम लगता है कि 1,10,000 से ऊपर या 10,000 के आसपास बिटकॉइन का हाई तो होना ही चाहिए। अगर फिबोनाची का ब्लू सर्कल को देखते हैं 3.618, वो अगर बनता है तो प्रीवियसली उसने, यानी कि 2014 से 2017 की कैलकुलेशन लेते हैं तो एग्जैक्टली वही टॉप रहा था। फिर मार्केट थोड़ी मैच्योर हुई, फिर हमने देखा कि सर्कल छोटा हुआ तो 2.618, फिर वो टॉप बना। तो कम से कम अगर हम और छोटे की बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये येलो का टॉप कम से कम होना चाहिए, अगर हम टॉप टू बॉटम का रेडियस या आप कह लीजिए सर्कल की कंसिडरेशन लेते हैं। अगर उसको लेते हैं तो $1,10,000 तो बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए, और अगर रेड को ही छूता है तो ऐसा लगता है कि कम से कम $2.5 तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। इन चार्ट्स पे फोकस करो, और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ बिटकॉइन ही बढ़ेगा या बिटकॉइन के अंदर खेल होगा, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस तो 56% के आसपास पहुंच गई है, लेकिन साथ के साथ में बिटकॉइन तो अच्छा बढ़ा, ऑल्ट कॉइन्स उतने अच्छे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव सिग्नल लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट दूसरे कॉइन्स डिप में हैं, मौका दे रहे हैं, तो हमें अभी मौका है खरीदने का। अगर मैं चार्ट की बात करता हूं यहाँ पर बिटकॉइन के, उसको थोड़ा समझिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज कर पाया डेली कैंडल के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब इमीडिएट सपोर्ट इसको $65,000 पे मिलती है, और यहाँ पर अगर यहाँ मेंटेन कर पाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये $69,000 भी आपको छूता दिख सकता है। अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता 65 पे तो $63,000-62,000 जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट आती है वो निकल के आती है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की, और ऑल्ट कॉइन्स को हम हल्के में ले रहे हैं, बिटकॉइन पीछे के अगर बैकग्राउंड बताता हूं तो अगर बिटकॉइन यहाँ से $1.5 होगा ना, तो जो बड़े कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, वो भी आपको 5 to 10x होते दिख सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन डबल होता है तो वो
10x तक का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन हमें देखना है कि पुराने कॉइन्स देख रहे हैं, नए कॉइन्स देख रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी एफर्ट्स के लिए आप हमें लाइक करते रहिए, कोशिश कीजिए। हम भी आपके साथ में बने हुए हैं, सिचुएशन कैसी भी है, आप भी थोड़ी उंगली को कस दीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसी जाती ना कीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला कॉइन जो हमसे लोग पूछ रहे हैं वो है ARB। अनलॉकिंग होनी है ARB इम्यूटेबल एक्स, जो कि बड़े कॉइन्स के अंदर आते हैं और इस बार ऐसा लगता है कि अपना पहला बुल रन देखेंगे या यहाँ आने वाले टाइम के अंदर मल्टीपल टाइम ग्रोथ ये करते दिख सकते हैं। ARB की बात करते हैं, $1 के नीचे मिल रहा है, यहाँ पर $1 के नीचे एंट्री बना लो। थोड़ा 2, 3, 6 महीने अगर इसको होल्ड करते हो इस बुल रैली के अंदर, ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है और इसको कई लोग बोलते हैं कि ये 10-20x तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो यहाँ पर $1.5 से $2 तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म में यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल रखता है। एक एंट्री यहाँ पे और एक एंट्री जब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, नीचे आया था, लगभग $0.85 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाइएगा। मैटिक $0.7 के नीचे यहाँ पे एंट्री दे रहा है और एक एंट्री $0.6। पार्ट में बाइंग करने की कोशिश करो, अगर मिलती है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसने कुछ खास नहीं किया है लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है 50 to 100% शॉर्ट टू मिड टर्म में देने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ डॉज कॉइन की, $0.15 पे भी आपको बोला, $0.12 पे भी आपको बोला एंट्री बनाओ। और यहाँ पे जो गेम स्टॉप की वजह से जो हाई बन रही है, पिछली बार उसने ट्रिगर किया था मीम कॉइन सीजन, तो ऐसा लगता है वही फॉलो करते दिख रहे हैं। तो मीम कॉइन्स अगर अच्छे कॉइन भी लेके बैठे हुए तो वो आपको अच्छा करते दिख सकते हैं और डॉज कॉइन, शिबा इनू, उन सब में सेफ लगते हैं और वो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स तो ना रिटर्न देके जाएं, लेकिन हाँ यहाँ से आपको 50, 100, 200% का रिटर्न देके जा सकते हैं। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ, इसका इमीडिएट टारगेट $0.21 और 0.35 शॉर्ट टू मिड टर्म में लेके चल रहे हैं, लेकिन ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपना ऑल टाइम हाई छूने का। शिबा इनू की भी बात करते हैं तो 2500 के नीचे हमने बोला कितना बना लो, उम्मीद करता हूं आपने एंट्री बनाई होगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसको 50 डे मूविंग एवरेज का, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो 3500 से 4500 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको देके जा सकता है। पेपी अपना ऑल टाइम हाई इसने अभी ब्रेक किया है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है फिबोनाची का 2.618, जैसा कि फेब सर्कल के अंदर आपको बताया, वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। और अगर यहाँ ये नहीं टिक पाता है तो इमीडिएट इसको जो सपोर्ट मिलती है लगभग 70,000 के आसपास मिलती है और एक लगभग 85,000 के आसपास मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो तो बेटर है, जो अभी कॉइन्स कुछ अच्छा नहीं किए हैं मीम कॉइन के अंदर, उनके अंदर फोकस करो, क्योंकि ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। फ्लॉकी की बात करते हैं, गेमिंग के अंदर भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। लेकिन अभी इसको भी रेजिस्टेंस मिल रहा है 3.618 पे, अगर यहाँ ये टिकता है तो ये अपने रीसेंट हाई को छूता दिख सकता है। 4.618 लगभग 26,000 के आसपास ये टेस्ट करता है, या अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट करता दिख सकता है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो फिर ये 18,500 तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं गेमिंग से रिलेटेड, आप कॉइन्स की हमसे लिस्ट मांग रहे हो मीम कॉइन से रिलेटेड, तो एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पे आती दिखेगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। लेकिन तब तक जो भी चीज़ें आ रही हैं और अच्छे टॉप कॉइन्स, बड़े कॉइन्स आपको मौका दे रहे हैं, तो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। फोकस थोड़ा बड़ा रखो, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, और लाइंस पे जब ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि 5-10% का नुकसान हो तो झेल सके। लेकिन स्टॉप लॉस लगाए बिना जब नीचे नीचे जाता है, फिर हम उसी के अंदर लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाते हैं। ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है। और किसी कॉइन्स के साथ इमोशंस और दिल मत लगाओ, प्रैक्टिकली सोचो, मेरे टारगेट आए मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा हमें फॉलो। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।